प्रशांत किशोर जब भी कोई इंटरव्यू दे रहे हैं चर्चा में आ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वो एक टॉकिंग पॉइंट छोड़ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जो सबसे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर देख पा रहा हूँ इंडस्ट्री को लेकर एक उन्होंने बात बोली कि ज़्यादातर ऐसे चर्चा निकल के आती है कि भाई बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लगे ताकि जो लोग पलायन कर रहे हैं बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाएं, बिहार में ही जॉब करें, अपने घर परिवार के पास रहें और जो संघर्ष दिखता है बिहारियों का अलग अलग स्टेट्स में वो देखने को ना मिले। मगर प्रशांत किशोर का इसके बारे में सोचना है कि इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ दूरगामी चीज़ें बता रहे हैं कि एजुकेशन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोगों के हाथ में संसाधन कैसे पहुँचे, पैसा कैसे पहुँचे जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़े, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो पंकज जी मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या तत्काल बिहार को इंडस्ट्री की ज़रूरत है कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से बिहार को इंडस्ट्री की जरूरत तो है, प्रशांत किशोर जो भी बोलते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहार को अगर अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो इंडस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री आने के कई फायदे होते हैं। आप देखिए, जब से झारखंड बना है, झारखंड बनने के बाद बिहार की लगभग इंडस्ट्रीज झारखंड को भेंट कर दी गई, तो बिहार में कुछ बचा नहीं। बरौनी में फिर से कुछ चीज इनिशिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप बेगूसराय बरौनी छोड़ दें तो बहुत कोई इक्के दुक्के शहर हैं जिसमें कोई बड़ा इंडस्ट्री है, इसलिए बिहार को इंडस्ट्री की जरूरत तो है। लेकिन प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं उसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को टटोल रहे हैं वो लोगों के बीच में बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। क्या? और मुद्दे को लेकर के चर्चा जगह जगह पर हो रही है। मैं बताऊं, मैं अक्सर लोगों से बात करता रहता हूं, पूछता रहता हूं, मैं भी हैरान हो जाता हूं कि ज्यों ज्यों चुनाव पास आ रहा है लोग प्रशांत किशोर की चर्चा उतनी तेजी से कर रहे हैं। अगर ये वोटों में तब्दील होगा तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का सबब होगा दोनों गठबंधन के लिए, और एनडीए के लिए ज्यादा परेशानी का विषय होगा। अच्छा। ये मैं आपको बता सकता हूं। हाँ, लास्ट में भले ही हो जाए कि नहीं जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी आ जाएंगे, इस तरह की भी सोच का प्रचार प्रसार हो सकता है, तो इसका उसका नुकसान हो जाए तो अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जो मुद्दे छू रहे हैं और जिसको टच कर रहे हैं वो लोगों को अपील कर रहा है, इस बात को आप जान लीजिए। अब प्रशांत किशोर ने एक मुद्दा छू दिया, वो ये है कि भाई बीजेपी कब तक कहती रहेगी कि हम 4 किलो अनाज 5 किलो अनाज देंगे, और क्या बिहार इसी तरीके से गरीबी का दंश झेलता रहेगा और हमें 4-5 किलो अनाज देकर के ठगा जाएगा? ये मुद्दा लोगों में बड़ा पॉपुलर हो रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बताऊं कि अभी उन्होंने आरजेडी पे अटैक कर दिया, और वो जब ये कहते हैं कि 9वीं फेल व्यक्ति कलम बांट करके इस प्रदेश का राजा नहीं बन सकता, शासक नहीं बन सकता, तो ये बात भी लोगों को बड़ी अपीलिंग होती है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के कहते हैं कि अगर तुम शिक्षित बनोगे तो सही फैसले करोगे, अगर शिक्षित बनोगे तो तुम्हारा कई जनरेशन सुधर जाएगा। जो 9वीं फेल वाली बात है उसको लेकर जनता के बीच कितना मैं देखता हूं कि टॉकिंग पॉइंट वो रहता नहीं है, क्योंकि आप देखिए पिछला चुनाव में देखिए तेजस्वी लगभग तो मुख्यमंत्री बनी गए थे, डिप्टी सीएम बने। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें उनका ये भी कहना था कि भाई भले वो 9वीं फेल हो मगर वो डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसको लगातार मुद्दा बनाते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि 9वीं फेल अगर उनको कहा जा रहा है तो उनको उनका बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा कि वो स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं जो मैं ये कहूं कि 9वीं फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। अरे भाई, 7वीं पास व्यक्ति जोरदार एडमिनिस्ट्रेटर तमिलनाडु का हुआ है ना, ये पास तो ऐसा बताता है, इसलिए इसका काउंटर लॉजिक ये है। मैं कोई नहीं हूं, अगर जनता जिसको भी चुने, 9वीं फेल को चुने या पीएचडी को चुने, वो जनता चुनेगी। मैं कोई नहीं होता हूं कि इस पे जजमेंट पास देखते हैं। पर मैं वही कह रहा हूं, देखिए टॉकिंग पॉइंट बनना और वोट देना दो अलग चीजें हैं, इस बात को आप जान लीजिए। वोट में तब्दील होगा तो मैं निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत हैरानी की बात होगी, लेकिन टॉकिंग पॉइंट बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग आपकी चर्चा करते हैं, लोग आपकी बात कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे सौरभ। मैं आपको बता रहा हूं कि कई सारे यंग लोग जो बीजेपी के समर्थक होते थे वो प्रशांत किशोर की बात क्यों पसंद आ रही है लोगों को, जरा आप इस बात को समझिए। प्रशांत किशोर की बातें लोगों को इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि जितना
बेबाक तरीके से वो अटैक कर रहे हैं किसी पर, वो बेबाकी किसी और नेता में नजर नहीं आ रही। वो जान लीजिए, वो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी को जोरदार तरीके से अटैक कर रहे हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार को जोरदार तरीके से अटैक कर रहे हैं, वो चाहे कोई नेता हो उसको बड़े जोरदार तरीके से अटैक कर रहे हैं। अगर कोई नेता रिबटल देता है तो फिर से प्रशांत किशोर चुनौती देते हैं, और उनका यही दबंगई, ये जो स्टाइल है उनका बात करने का, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि भाई ये सबको एक्सपोज कर रहा है ये व्यक्ति। आखिरकार इसमें है क्या? आप देखिए, जो एग्जाम्स को लेकर के, बीपीएससी एग्जाम्स को लेकर के जो उनका मूवमेंट चला, भले ही कोर्ट के फैसले के बाद उनको अपना मूवमेंट, उनको अपना स्ट्राइक वापस लेना पड़ा, लेकिन आप देखिए वो अपनी बात पर अडिग रहे। तो यूथ में फिर वो चर्चा का विषय बन गए कि किस तरीके से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जिन बातों को उन्होंने सबके सामने रखा वो लोगों को पसंद आया। लालू प्रसाद का एक डायलॉग बड़ा चर्चित हुआ था, भक्त चरण दास उड़ीसा से थे, प्रभारी थे, लालू प्रसाद ने उनको भक्त चोनर दास कह के बुलाया था, और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की थी, और उसकी याद प्रशांत किशोर ने सबको दिला दी कि भाई कांग्रेस तो बैसाखी पर चल रही है, और बैसाखी पर चल करके कांग्रेस ने शुरू में थोड़ा तकड़म बकड़म दिखाया जिससे कि लालू प्रसाद घबरा जाए, पर लालू प्रसाद तो सीजन पॉलिटिशियन है, वो क्यों घबराएंगे? उनको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा है, और इसलिए लालू प्रसाद ने क्या किया, लालू प्रसाद क्या करेंगे वो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अरे एक बार भक्त चरण दास को भक्त चोनर दास बना चुके हैं वो, और कांग्रेस की ऐसी हैसियत नहीं है कि कांग्रेस एक टारगेट सेट कर दे कि मैं इतनी सीटें ले करके रहूंगा, क्योंकि राजनीतिक हैसियत कांग्रेस की ऐसी है नहीं। अगर वो 20 सीटें भी बोलेगी, जो प्रशांत किशोर के कहने का मतलब था, तो लालू प्रसाद 18-15 सीट दे देंगे और कहेंगे तुम्हारी हैसियत इतनी ही है और तुम हमारी मर्जी से, हमारी भीख पर राजनीति करते हो। अब सोचिए, इतना हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का लोगों के बीच में टॉकिंग पॉइंट तो बनता है, चर्चा तो इसकी होती है। अब ये क्या टॉकिंग पॉइंट, ये जो चर्चा का विषय है, क्या वोट में तब्दील होगा? मैं वही बात कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा देख पाता हूं, क्योंकि बिहार का चुनाव खास तौर पर मैं बहुत नजदीक से कई चुनाव को मैंने देखा है, अगर ये वोटों में तब्दील होगा तो एक नया इतिहास होगा।